डाइट का मतलब भूखे रहना या कम खाना या फिर कोई फैंसी खाना खाना नहीं होता। नमस्ते एवरीवन, एक और नए मील प्लानिंग वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, डाइट के ऊपर बहुत सारे मिथ होते हैं कि डाइट का मतलब होता है कि भूखे रहना या कम खाना या फिर सिर्फ फ्रूट्स या सब्जियों पे रहना, और या फिर कोई महंगे फैंसी टाइप के खाने खाना, जैसे एवोकाडो खाएंगे डाइट में तो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, या फिर हम बादाम खाएंगे तो ही हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। डाइट का मतलब होता है कि आप जिस जगह पे पले हैं, बड़े हैं, जहां पे आप रहते हैं, उस जगह से लोकल खाना, वो खाना जो आपके लाइफस्टाइल को मैच करे और आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे, ना आपका वेट बढ़ने दे और आपको एक बैलेंस दे। अब इसमें इंक्लूड है कि आप खाना तो सारा सही सही खा रहे हैं, लेकिन अगर आप सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं, जैसे वेट लॉस में डाइट का प्लान होता है, उसमें होता है मेन 3 मील और 2 स्नैक्स, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम 3 की बजाय हम 2 ही टाइम खाएं तो हम वेट कम कर सकते हैं। पर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो सबके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है उनको वो सूट नहीं करता। जैसे मैं हूं, मुझे अपने वेट लॉस करने के लिए टाइम टाइम पे खाना खाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए या अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए मुझे थोड़ा थोड़ा 3 मील और 2 स्नैक खाना ही पड़ता है। और अगर वो खाना नहीं खाते या लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, तो फिर उनका जो फैट लॉस और जो एनर्जी लेवल है वो नीचे आ जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, जिससे वेट घटने की जगह बढ़ जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबको सूट नहीं करती। आजकल मैंने देखा है, बहुत ट्रेंड है। और जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी ये चीज करके, क्योंकि बनाना ही नहीं पड़ेगा और इतना खाने का टाइम भी नहीं होता है, तो क्यों ना 1 या 2 मील में ही अपना काम हो जाए। लेकिन मैंने करके देखा था, उसमें मेरा वेट जो है वो बढ़ गया। बस एक्सपीरियंस और बताती हूँ मैं। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में या फिर सब जगह ही शायद सावन नहाते हैं, जिसमें एक टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम का खाना था और उसमें एक टाइम का जो फलाहार करते हैं वो था। तो उसमें मेरा 1% वेट कम नहीं हुआ। जहां पे मैं 3 मील और 2 स्नैक्स के साथ चल रही हूँ, मेरा वेट भी कम हो रहा है, मेरे इंचेस भी लूज हो रहे हैं। लेकिन जब मैं ये सावन नहाने के टाइम पे जो ये डाइट फॉलो कर रही थी, एक टाइम खाना और एक टाइम सागर, उसमें मेरा, हालांकि मैं एक्सरसाइज कर रही थी लगातार, तो ना वेट बढ़ रहा था ना घट रहा था। तो बेसिकली जो कम खाने का है या फिर कम मील खाने का है, वो सिस्टम सबको सेट नहीं होता। तो बेसिकली हमको डाइट में क्या करना है, आपको अपने खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है और फैट्स हैं। इनको सबको एक बैलेंस के साथ हर मील में लेना है। उसके बाद आपको 80% आपका पेट भर के रखना है। मतलब जब खाते हो तो 80% आपको भरना है, 20% आपको खाली रखना है, पोर्शन कंट्रोल जिसको बोलते हैं। तो ये 2 चीज, और उसके बाद आपको कम से कम 45 मिनट्स या 1 घंटे वर्कआउट करना है और पानी खूब पीना है। तो ये 3 से 4 चीजें करके हम अपने वेट को कंट्रोल में करेंगे और वेट को कम कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मेरे दिन का जो प्लान है, जिसमें 3 मील्स होते हैं, 2 स्नैक होते हैं और वाटर इनटेक और एक्सरसाइज भी आज मैंने इसमें इंक्लूड करी है। तो देख लेते हैं उसमें सारा मैंने किस तरह से प्लान किया। तो यहाँ सुबह उठते ही मैं पीती हूँ पानी, कम से कम 2 से 1.5 गिलास आपको भी पानी पीना ही पीना है। पानी से क्या होता है, हमारे जो भी पेट है वो साफ़ हो जाता है। हमेशा पानी जब भी पिए, उकड़ू बैठ के पिए, ज़मीन पे बैठ के पिए, कोई सोफे वगैरह पे ना बैठे। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके आप चिया सीड ले सकते हो। देखो, वेट लॉस के लिए ना चिया सीड बहुत हेल्पफुल है। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो आप रोज़ ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लगभग 1-1.5 घंटे बाद ये पीनट, मतलब मूंगफली और केले, एक केले का कुछ स्मूदी टाइप बनाया। उसमें थोड़ी सी किशमिश डाली। मैंने इसमें कोई मीठा नहीं डाला, क्योंकि मैं अभी अपने फैट और वेट लॉस पे हूँ, तो मुझे चीनी से और तले हुए से दूर रहना है। तो इसके लिए मैंने कोई इसमें मीठा नहीं डाला है। ये वैसे ही मीठा हो जाता है, क्योंकि बनाना आप जानते हैं कितना मीठा होता है। तो वो लेके फिर मैंने ये ब्रेकफास्ट था मेरा। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमको वाटर इनटेक रखना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए रिमाइंडर लगाया है कि आपको इस दौरान आपको 2 गिलास पानी पीने हैं। वो एक साथ पिएं या अलग टाइम से पिएं, लेकिन आपको इन 2-3 घंटे के बीच में 2 गिलास पानी पीना है। ये था मेरा लंच। लंच में मैंने बेसन का चीला लिया है और हरे धनिया की चटनी ली है और छोटा उबला आलू लिया है।
तो आलू की फिलिंग के बटाटा बड़ा बनाया था मैंने फैमिली के लिए और कवरिंग की थी बेसन की, तो उसी बेसन से मैंने अपने लिए चीला बनाया और फैमिली को उनकी पसंद का खाना दिया। उसके बाद मैंने ग्रीन टी पी लगभग आधा घंटे बाद, और बटाटा बड़ा थोड़ा डीप फ्राई था तो मैंने एक छोटा सा ही पीस लिया था। तो इस तरह से आपको भी मैनेज इसी तरह से करना है, चाहे फैमिली के लिए आप कुछ भी बनाएं बट अपने लिए कुछ अच्छा अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ही खाएं। अगेन मैंने वाटर इनटेक रिमाइंडर लगाया कि हमको लंच और डिनर के बीच में स्नैक तो लेंगे, लेकिन उस दौरान भी हमको कम से कम 2 ग्लास पानी पीने हैं। ये मेरा 4:30-5 बजे का स्नैक है, जिसमें मैंने कुछ मखाना लिए हैं और 2 खजूर लिए हैं, जो नेचुरल मीठे होते हैं वो वाले खजूर हैं जिनमें चीनी नहीं होती। तो ये खजूर में फाइबर होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। और यहाँ पे फिर मैं शाम के टाइम का ये वर्कआउट थोड़ा सा छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करे हैं। तो मैं कभी सुबह वर्कआउट करती हूँ, कभी मैं शाम को वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने मुझसे बोला था कि हम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। तो देखिए, मैंने पहले जब वेट लॉस किया था मैंने कोई जिम नहीं किया था। जरूरी नहीं है आपको वेट लॉस करना है तो आपको जिम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मेरे जिम ज्वाइन करने के कुछ रीजंस थे, इस वजह से किया था। आप सिंपल वॉक करो 30 मिनट 45 मिनट, वो काफ़ी है। तो इस तरह से मेरा ये 1-1.5 घंटे का वर्कआउट था, और वर्कआउट के दौरान भी मैं पानी पीती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरा जो पानी का इंटेक है वो अच्छा रहता है। उसके बाद एक्सरसाइज और वो सब करके मैंने रात को डिनर में लिया ओट्स फाइबर और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और प्रोटीन भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है। साथ में लिए मैंने भिंडी और टमाटर की सब्जी। रात को सोते टाइम मैंने हल्दी और जीरे की ये टी ली है, और ये जो चाय होती है रात वाली, ये बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। तो कोई ना कोई चाय आप लें, और अगर नहीं ले सकते तो निवाया पानी लें। तो ये था मेरा दिन का प्लान। थैंक यू।